Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. Class 6th chapter in subject है आपका हिंदी. चैप्टर है 12 बाघा और जतिन. बाघा जतिन चैप्टर का नाम है बाघा जतिन. अब इस चैप्टर का नाम बाघा जतिन क्यों है तो अपन पढ़ते हैं प्रवेश पाठ में. खूंखार बाघ को मार डालने के कारण बाघा जतिन के नाम से भी विख्यात यतीन्द्रनाथ मुखर्जी भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणीय हैं. मतलब एक क्रांतिकारी हैं, उनका नाम, बाघ को उन्होंने मारा इसीलिए उनका नाम बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हुए. देखिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपन. बंगाल के प्रसिद्ध देशभक्त क्रांतिकारी बाघा जतिन का पूरा नाम यतीन्द्रनाथ मुखर्जी था. वे बड़े साहसी और निर्भीक स्वभाव के थे. उनके शरीर में अपार बल था. उन्हें व्यायाम करने, घंटों साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने और शिकार करने का बड़ा शौक था. उनके साहस और निर्भीकता का पता इसी बात से चल जाता है कि 11 वर्ष की छोटी अवस्था में उन्होंने एक बिगड़ेल घोड़े को आसानी से अपने कब्जे में कर लिया था. यतीन्द्रनाथ बाघा जतिन के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, इसके पीछे एक बड़ी रोमांचक घटना है. सन 1906 की बात है. बंगाल के नदिया जिले के कोया गांव के आसपास एक बाघ ने बड़ा आतंक मचा रखा था. जब मौका मिलता वह पशुओं को उठा ले जाता. कभी कभी गांव के लोगों पर भी आक्रमण कर देता था. इससे चारों ओर भय का वातावरण व्याप्त था. मतलब सभी लोग कैसे डरे हुए थे. युवा यतीन्द्र को लोगों ने इस परेशानी का पता चला. जो युवा मतलब जो बड़े हो चुके, पहले छोटे थे जब उन्होंने घोड़े को काबू में किया था, अब वो क्या है, युवा अवस्था को प्राप्त कर गए थे. तो इस परेशानी का पता चला. उसने ना आव देखा ना ताव, एक लंबा चाकू हाथ में लेकर बाघ से भिड़ने के लिए निकल पड़ा. उसे गांव के निकट ही अकस्मात एक झाड़ी में बाघ दिखाई दिया. यतीन्द्र को देखते ही बाघ गुर्राया और उसकी ओर झपटा. यतीन्द्र तो तैयार था. वह बाघ से भिड़ गया. बाघ की गुर्राहट और यतीन्द्र की चीख सुनकर गांव के लोग भी उस ओर दौड़ पड़े. बाघ और यतीन्द्र की गुत्थम गुत्था देखकर वे स्तब्ध रह गए. लेकिन उन्हें उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि घायल यतीन्द्र तो उठ खड़ा हुआ, पर बाघ उसके सामने जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. आमने सामने की भिड़ंत में बाघ को मार डालने की इस असाधारण घटना के बाद से यतीन्द्रनाथ बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हो गए. जतिन के हृदय में आरंभ से ही विदेशी शासकों के प्रति आक्रोश की भावना भरी हुई थी. वे अंग्रेजों से बदला लेने का कोई अवसर नहीं चूकते थे. किसी भारतीय पर अत्याचार करते हुए किसी अंग्रेज को देखकर उनका खून खौल उठता था और वह उससे बदला लेने के लिए आतुर हो जाते थे. मतलब क्या है, जब वो किसी के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार देखते थे तो उसको बदला लेने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे. एक दिन बाघा जतिन कोलकाता के गोरा बाजार में खड़े थे. उन्होंने देखा कि सामने एक अंग्रेज भारतीयों पर कोड़े बरसा रहा है. स्त्री हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, पढ़ा लिखा है. इसकी परवाह किए बिना वह गिन गिन कर कोड़े मार रहा था. 30
31-32। यह अपमानजनक दृश्य भला जतिन कैसे देख सकते। उन्होंने झपट कर अंग्रेज के हाथ से कोड़ा छीन लिया और उनकी पीठ पर कोड़ा बरसाने लगा। लो 33, 34 और 35। अंग्रेज हक्का बक्का रह गया और उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मतलब जो कोड़े हिंदू जो भारतीय लोग थे उनको मार रहे थे अंग्रेज, तो उसका कोड़ा छीनकर, अंग्रेज का कोड़ा छीनकर वो उसी पे ही मारने लगा। अब अपनी राजसत्ता के मद में अंग्रेज भारतीयों को हीनता की दृष्टि से देखते थे और उन्हें अपमानित करने पर तुले रहते थे। एक दिन की बात है, वेल्स के राजकुमार की सवारी कोलकाता की एक सड़क से निकल रही थी। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों स्त्री पुरुषों की भीड़ खड़ी हुई थी। वहां एक बग्घी में कुछ भारतीय महिलाएं भी बैठी थी। जतिन ने देखा कि कुछ अंग्रेज उस बग्घी की छत पर जा बैठे और नीचे पैर लटकाकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे। जतिन अपने को रोक नहीं सके। वे झपट कर छत पर बैठे अंग्रेजों पर टूट पड़े और लोगों ने देखा कि वे अंग्रेज मुंह के बल धरती पर गिर पड़े। बाद में वे उठकर भाग खड़े हुए। एक भारतीय के हाथ मार खाने के कारण वे इतने लज्जित थे कि इस घटना की उन्होंने किसी से चर्चा तक नहीं की। ये कुछ घटनाएं जतिन के संपूर्ण साहसपूर्ण जीवन के उदाहरण मात्र हैं। उनका तो पूरा जीवन ही ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। इस कारण ही उस समय के क्रांतिकारियों के नेता महर्षि अरविंद ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उनका कहना था कि जतिन का स्थान मानवता की सर्वोच्च श्रेणी में बना रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना जतिन वाला जो चैप्टर है, अभी 2 पेज और रह गए हैं इसके, तो ये मैं नेक्स्ट डे मतलब जब भी आपको वीडियो का टर्न आएगा जब मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।